सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी हाँ? जी चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा, बहुत अच्छी। खाला सुनिए हमारी, बहुत अच्छी खाला मेरी जी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत, तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भाग आई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था, बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूँ या किसी की रखेल बनूं तो मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा भड़वे कहीं के। जा यहाँ से और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है, और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत? पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ। बाहर फेंको इसे और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। साली तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? साली बोटी बोटी काट के तुझे कुत्ता बना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरे नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चला अंदर, तेरे को दिखाता हूँ। साले बेटियों पे नजर रखता है साले। चल तेरे को अंदर दिखाता हूँ कैसे खातिरदारी करता हूँ तेरे अंदर। चल और ये जरा पहले बाजार में वेश्या कम पड़ गई थी, अपनी बेटियों की इज्जत उठने लगा साले। अब तुझे पता था इज्जत उठने का मतलब क्या होता है? इज्जत उठने बेचारियों के दांत तक नहीं निकले थे और तूने उनकी जबान काट डाली। मुझे किन है तुझसे सागर हुसैन, किन है? अगर कानून ने तुझे सख्त से सख्त सजा ना दी तो ये कानून की बहुत बड़ी तौहीन होगी, बेइज्जती होगी उसकी। फैसला मेरे हाथ में होता ना तो मैं तुझे फांसी पर चढ़ा देता। फिर भी उम्र कैद तय है, और वो भी नीट लाइफ। तू जेल में तड़पेगा, सांस के लिए मोहताज होगा, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये मेरा बाप नहीं, जानवर है, वहशी है। इसने हमारी इज्जत लूटी, हम बिस्तरी की, हम लोगों को मारकर, गालियां देकर, मुंह में दुपट्टा ठूसकर हम इसे अपना अब्बू मानते रहे, और ये हमें औरत समझकर हमारे बदन को नोचता रहा, रोता रहा। मुंह खोलेंगे तो ज़बान काट डालेगा, इस डर से सिर्फ रोते रहे, चुपचाप जिंदा लाश की तरह। लेकिन जब इसने छोटी बहन रुबीना की इज्जत पर हाथ डाला
अब तो हमारी खामोशी टूट गई और हमसे चुप नहीं रहा गया। डर लगता है हमें इसकी शक्ल देखकर, इसका चेहरा देख। एक समाज सेवक होने के नाते मुझे चुप न रहा गया। मैं सबीना बहन और बच्चियों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस सबीना सागर हुसैन। मैडम, मुझे वकील साहब के पुकारने पर एतराज है। मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। चेंबूर में 15 मंजिला इमारत है, उसमें इन्होंने 3 साल पहले 5 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा था। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ये जज साहब को दे दीजिए। और इनका ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये पर्सनल्स, ये महंगे परफ्यूम्स, ये वो सब जो इन्होंने आमदनी बताई थी उससे मेल नहीं खाते हैं। तो सबीना बेगम, ये किस धंधे का पैसा है? आपने तो अपने बयान में कहा था कि आपका घर किराए का है, घर में फोन तक नहीं है, मगर यहाँ तो सब मामला उल्टा है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने मौकल को बेकसूर साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नहीं समझ पाया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपने सबीना बेगम के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन इन तमाम बातों का इस बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? यस मिस्टर बिश्नोई, इन सब बातों का इस केस से क्या सरोकार? ताल्लुक है योर ऑनर। दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है तो वहां पर न कोई डिफेंस लॉयर मौजूद होता है, न पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, न कोई जज मौजूद होता है। हम वकील लोग अपनी जिरा के जरिए उस मुल्जिम या गवाह का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करते हैं। मैं भी आज इस औरत का कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। इस औरत ने अपने पहली शादी की बात अपने दूसरे शौहर को नहीं बताई। मैंने इसे 3 सवालात पूछे, इसने 2 के जवाब झूठ दिए। इसका मतलब ये औरत 2 तिहाई झूठी है। योर ऑनर, जब कोई मर्द बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, लेकिन जब कोई औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि औरतों को भगवान ने नस्लों का अमानतदार बनाया है। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की, जिसकी इजाजत न दुनिया का कोई कानून देता है, न मजहब देता है, न समाज देता है। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह औरत पिछले 20 साल से लगातार सागर हुसैन के साथ बलात्कार कर रही है। मन है, एक औरत ने इंसानियत के मुंह पर कालिक पोतकर अपने आदर्श से गिरकर अपने पति पर इंसानियत सोज और हया सोज इल्जाम लगाया, वो भी सिर्फ अपनी अय्याशियों और मुट्ठी भर पैसों के लिए। और जब बेटी में इंसानियत जागी तो उसे भी रास्ते से हटा दिया। ऐसी औरत मां नहीं, डायन है, मां के नाम पर कलंक है। अदालत डिफेंस के जरिए उठाए गए सवालात से सहमत है और हुकूमत और दानिश्वरों से यह अपील करती है कि सामाजिक गिरावट की वजहात का पता लगाकर उसे रोकने का कोई उपाय किया जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि सबीना बेगम और आमरे को गिरफ्तार किया जाए और उन पर सागर हुसैन पर झूठा मुकदमा बनाने और बानो सागर हुसैन को गुमराह करके उसे कत्ल करने का भी मुकदमा चलाया जाए और उनकी दोनों बेटियों को आशा सदन भेजा जाए। और अदालत साथ ही साथ ये भी हुक्म देती है कि इस केस के आईओ के रोल की भी तहकीकात करके कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई से अदालत को भी वाकिफ कराया जाए, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। और जहां तक मिस्टर सागर हुसैन का ताल्लुक है, अदालत मिस्टर सागर हुसैन को बेकसूर मानती है
और बाइज्जत बरी करती है। इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सागर, तुम्हारी जिंदगी जो जेल में बीत गई उसे कानून वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी में कोई आँच ना आए। साहब, एक गुजारिश है मेरी, मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल दो। बाहर टीवी और मीडिया वाले खड़े होंगे, उनके सवालों के जवाब देने की ताकत नहीं है मुझ में। आओ मेरे साथ। देखा सागर हुसैन, कौन है यहाँ पर? लोग रोटियां वहीं सेकते हैं जहाँ आग जल रही होती है। टीवी और अखबार वाले उन्हीं के पीछे भागते हैं। तुम बेकसूर साबित हो चुके हो। तुम्हारी बेगुनाही से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लोग बदनाम करने के लिए जमा होते हैं। बदनामी का दाग धुल जाने के बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, न मीडिया को न लोगों को। अब बताओ, कहाँ जाओगे? मालूम नहीं साहब, रास्ते जहाँ ले